आपके अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस बातों को हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये शिक्षा हमारी कहाँ ले जा रही है हमको? हमको अनपढ़ बना दिया है शिक्षा ने। आज का पढ़ा लिखा आदमी पढ़ता ही नहीं, किताब के हाथ नहीं लगाता है। इतिहास का कुछ भी ज्ञान नहीं है इनको। अभी एक नेमुचाना कांड की बात कर रहे थे, जिसको एबीसीडी का पता नहीं, नेमुचाना कांड का सुन लेते हैं, कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं देख लेते हैं। इतिहास पढ़ना बड़ी मुश्किल काम है। सारी जिंदगी खपाने के बाद आदमी को इतिहास की पहली पीढ़ी समझ में आती है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। और इन अनपढ़ लोग, ये पढ़े आजकल के ये पढ़े लिखे जो लोग, जिनको मैं अनपढ़ कहता हूं, इन अनपढ़ लोगों से फिर छुड़ाना पड़ेगा और स्वयं हम पढ़ें, अच्छे लोगों की सोबत करें। आज भी 50% इतिहास आजादी के बाद नष्ट हो चुका है, फिर भी 50% बचा हुआ है और बहुत सारा अलिखित भी है। उस सब की रक्षा करनी पड़ेगी और उसकी रक्षा करने के लिए अनपढ़ लोगों के पास बैठना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा इतिहास क्या होता है, कहां से शुरू होता है। ये पढ़े लिखे लोग भ्रमित करते हैं, अपनी डिग्रियों के नाम पर कहते हैं ये हम इतिहास के ज्ञाता हैं, जबकि इतिहास की एबीसीडी भी नहीं जानती। पहले के हर राजपूत घर में, जिसमें कोई आदमी पढ़ा लिखा था, 5-10 इतिहास की किताबें अवश्य मिलती थी। और आज के लोग किताब खरीद के ले जाए तो वे पढ़ते नहीं। एक शेखावत लड़का मेरे पास आया, आगे कहने लगा को शेखावतों की इतिहास की किताब है। मैंने उसको राव शेखा किताब दिखाई तो वो कहने लगा कोई छोटी हो तो कहीं किताब। मैंने कहा ये 25 रुपए की है। तो कहा रुपये की तो चाहे 200 की हो, पर आपकी बड़ी बड़ी घुस जाएगी। 200 के पेज की किताब जो पढ़ नहीं सकता, ग्रेजुएट है, फैक्ट्री चलाता है, उस कौम का इतिहास क्या करेगा? इतिहास किसी को बदल नहीं सकता। इतिहास के अंदर आप डूबोगे तो इतिहास आपको बाहर निकाल करके वीर बना देगा। आज से 40-50 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, 30 वर्ष हुए होंगे जब हाथ से नोटे लिखे भेजे जाते थे। तब लिखते थे राजर्षि फला सिंह जी, राजश्री ठाकर साहब, गुमान सिंह जी। आज कोई न्यूनतम लिखा गया राजश्री ठाकर साहब। अरे गीता में ठाकरों को राजश्री लिखा हुआ है, क्षत्रिय नहीं लिखा, राजश्री लिखा है। आज तो दाढ़ी बढ़ा ले कोई ठाकर तो बांध जरूर कोई राजश्री के बाद लग जाएगा। ये हमारी अनपढ़ होने का नमूना। आज मेरी पोती कहती है दादा आपने मेरी जन्मपत्री देखी थी ना, मेरे को राज की नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी मिलेगी। मैंने कहा बेटा नौकरी क्यों करना चाहती है तो पापा को सहारा मिल जाए। कोई पापा को सहारा देना नहीं चाहता। पढ़ने का मतलब पेट भरने के लिए नौकरी करना, ये पढ़ने का मतलब हो गया।
महिला नौकरी करेगी तो उसके बच्चे क्या करेंगे? अब ये इतना बड़ा है, ये मेरा पोता है, घर में आता है, कहता मम्मा, और मम्मा की नौकरी के तगड़े दुकान के पर या राज की महकमा कमाए, तो घर में आके किसको रोएगा? स्त्रियों का काम बाजार में नौकरी करने का नहीं है। स्त्रियों का काम है बालकों को ममता देना। और जब वो घर में ही नहीं रहेगी तो ममता कहां से देगी? मैं नारायणपुरा में दादू जी के स्थान पर जाया करता था, वापस आने के लिए जो ट्रेन मिलती उस समय 10-15 मिनट पहले चल जाने को गाड़ी, तो कभी लेट है कभी टाइम पर आती। जयपुर से अप डाउन करने वाली महिलाएं वहां बैठी रहती थी बेंचों पर। एक रोज उनकी बातें सुनी तो बातें कर रही थी औरतें, हम नौकरी करते हैं, बच्चों के साथ तो अन्याय करते हैं। तो एक ने कहा तो तू छोड़ दे नौकरी, बस यही तो पाप है, ये पाप छूटता नहीं है। ये पैसे का लालच ऐसा है जो छूटता नहीं है। और हमारे घरों के अंदर औरतें इतना काम करती थी जितना आज वो नौकरी में नहीं कमाती। हर चीज घर की घर में तैयार होती थी। वो काम कोई भी पढ़ी लिखी लड़की सीखना नहीं चाहती। वो तो केवल एक इच्छा करती है, नौकरी कर लें। घर वालों का ऊंचा नीचा कहा हुआ नहीं सुनना चाहती। लेकिन वहां पर सेठ जी के यहाँ सरकार में नौकरी करते हैं, वहां 70 जात के लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलती है, वो सुनने के लिए तैयार है। ये समझ के का फेर हो गया। गीता में अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान से कि अगर ये युद्ध होगा तो स्त्रियां ब्रह्मचारिणी हो जाएंगी और जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। जाति धर्म और कुल धर्म की रक्षक महिलाएं हैं। जाति धर्म क्या है? भाव। बच्चों के अंदर भाव पैदा करना। ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये मेरी दादी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरी मासी है, ये काका है, ये बाबा है। ये भाव जब घर में पैदा होता था तब लोग आपस के अंदर मिलकर रहते थे। एक अंग्रेज महिला जयपुर आई कि मैं राजपूत संस्कृति की खोज करने के लिए आई। पैसे वालों की संस्कृति को तो पैसा खा जाता है और गरीब की संस्कृति को गरीबी खा जाती है। इसलिए मुझे को ऐसे परिवार बताओ जो मिडिल क्लास के हों। उनके राजपूतों के बड़े गांव थे, उन्होंने भेज दिया। वो वापस आई, तब उससे पूछा कि क्या देखा तुमने? तो उसने कहा एवरी राजपूत फैमिली ये होटल। उस जमाने में एक एक घर में 40-50 आदमियों की रोटी बनती थी। छाबड़ी बनी हुई रोटी उसने जिंदगी में कभी देखी नहीं किसी घर के अंदर। आज हमारे बच्चे कचरा खाने, पैसे दे दो क्या लाओगे? कचरा लाए। जानते हैं कि ये कचरा है फिर भी खा रहे हैं। जबकि विदेशी कहते हैं कि भारत को दो गरीब बताते हैं, यहाँ के लोगों का खाना जितना पौष्टिक है हमारे देश के अमीरों को खूब नहीं मिलता। छाछ दूध दही घी मिल जाए
उससे ज्यादा पौष्टिक और क्या होगा। लेकिन हम गांव की जमीन बेच करके शहरों में जाकर के बस रहे हैं और वहां पर क्या खा रहे हैं, दूध कहाँ है, वहां छाछ कहाँ है, घी कहाँ है, सब कचरा दुनिया भर का शहरों में बिकता है। इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा था जिसको सब्र है वो गांव में रहो, और जिनको सब्र नहीं है वो शहरों में जाके बस रहो। सारे राजपूत भग रहे हैं शहरों की तरफ, बहाने आना आ रहा है बच्चों को पढ़ाने का। अरे पढ़ा का ही करोगा ध्यान, पढ़ा करके ध्यान में बना रहे हो इनको। इससे तो अच्छा होता कि ये अनपढ़ मनुष्य तो रहते कम से कम। इन सब बातों पर हम विचार नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होता। आदमी जब अपने में परिवर्तन करना चाहता है तब परिवर्तन होता है। इतिहास किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन इतिहास को पढ़ करके जब हम विचार करते हैं कि आखिर हम ऐसे थे और अब ऐसे क्यों हो गए, वो विचार हमको बदल सकता है। उस विचार तक हम जब तक जाने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक सुधार की संभावना नहीं है। और अब जो पहले पुरुषों ने बिगाड़ किया पढ़ करके, वही बिगाड़ अब स्त्रियां तेजी से कर रही है। संस्कृति की रक्षक महिलाएं हैं। संस्कृति की 3 चीजें, बोली, भाव और पोशाक। पोशाक हमारी गई, महिलाओं ने पोशाक बनाई रखी थी, लेकिन अब वो भी तेजी से दौड़ रही है अंधकार में डूबने के लिए। बोली मैंने कहा इस सड़क के ऊपर एक मोटियार लुगाई बैडमिंटन खेल दिया जाए। कौन सा भाई, मेरी पोती से पूछा तो उसने कहा मोटियार क्या होता है। जो अपने गांव की बोली नहीं जानते, हिंदी की गिनती नहीं जानते। जब कैंप में संख्या बुलवाते हैं तो 50 से आगे संख्या नहीं आती। तो भाव गया, बोली गई और पहचान गई। वस्तुओं से जो पहचान होती है, आज जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो केवल वस्तुओं से है। बोली हमने बिगाड़ ली। जब हम किसी को दादो सा कहते हैं, काको सा कहते हैं, मामू सा कहते हैं, तो एक भाव है कि वो हमारे कुछ हैं। जब हम अंकल और आंटी कहते हैं तब कोई भाव पैदा होता है क्या? लेकिन हम अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं भाषण, हिंदी में भाषण देते हैं, आधे शब्द अंग्रेजी में बोलते हैं ताकि लोग उनको पढ़ा लिखा समझें। तो हम अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के लिए अंग्रेजी के शब्द बोलने लगे। हमारी भाषा बदल गई, हमारा भेष बदल गया। कहावत है कि बेग की टेक और बाना की लाज भगवान आ गए। साधु है तो उसके पास भेग होना चाहिए, और क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है तो उसके पास अपना बाना होना चाहिए, जिससे वो पहनाव से दिखे कि ये क्षत्रिय है। आज हम पहनाव से क्षत्रिय दिखाई देते हैं क्या? कहते हैं जमाने के साथ बदलना पड़ता है। जमाना ठाकरों पर नहीं लागू है, जमाना सारा
मुसलमान बदल गए, राज चला गया उनका, लेकिन मुसलमान दूर से पहचानने में आता है कि नहीं है मुसलमान है। सिख पहचानने में आता है कि नहीं आता है। ये मानसिक दरिद्रता है जो हमसे कहती है बदल जा, बदलने से तू तेरा कल्याण हो जाएगा। बदलने का मतलब है तलवार तुम्हारे पास थी, भाले तुम्हारे पास थी, बंदूक नहीं आई, तोप नहीं आई, वो बनाना सीखते। बोली बदलने से क्या बदल सीखोगे। जो टेक्निक है, विज्ञान है, उसको सीख करके बदलो जमाने के साथ। अपनी परंपराओं को मत बदलो। आज जो परंपराएं चल रही हैं वो भी नाम मात्र की चल रही हैं। ऐसा लगता है कि समाज नाम की वस्तु खत्म हो चुकी है। तो मैं जाता ही नहीं जागरण में जाती हूँ, क्योंकि सब जगह दारू मांस, लेकिन कहीं जाना पड़ता है तो वहां देखता हूँ ये तोरण सिंहड़ा काय के लिए होते हैं। पहले सिंहड़ा एक तरफ बारात वाले बैठे, एक तरफ मांडे वाले बैठे। आजकल जिस समय सिंहड़ा होता है उस समय परिवार का तो आदमी नहीं होता, और जीवने के लिए आ जाएंगे 200। अगले आदमी की इज्जत दिखाने का जो समय है उस समय तो आपको जाने के लिए समय नहीं है, और खाने के लिए जाने के लिए आपके पास समय है। ये सामान्य सभ्यता का दिवाला है। इस कंगाली को छोड़ना पड़ेगा, सामाजिक सभ्यता का विकास करना पड़ेगा। समाज के जो रीति रिवाज है वो बहुत गहरे हैं, उनकी गहराई को हम समझते नहीं, इसलिए हम उनको अनावश्यक समझ के छोड़ देते हैं। और जब उनको छोड़ देते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, फिर हम पूरी तरह से दरिद्र हो जाते हैं। इन सब बातों पर हम विचार करें, सोचें, समझें, तो कुछ बदलाव हो सकता है। वरना अगर 10-20 साल हम और इसी तरह बहते रहे तो राजपूत नाम की चिड़िया नहीं मिलेगी इस देश के अंदर। सब शेड्यूल कास्ट हो जाएंगे। इन सब बातों पर हम विचार करें तो ये समारोह मनाना, जयंतियां मनाना कुछ सार्थक होगा, और अलग-अलग विचार प्रकट करते रहे, अलग-अलग बातों को सुनते रहे, उनका प्रचार करते रहे, कुछ भी सुधार होने वाला नहीं। आप सब पधारे, धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।